Namaskar and welcome to Chem Shiksha. Again, the same series 10 questions in 10 minutes. This time, the chapter is called carboxylic acid and its derivatives. So, let's begin the series. Okay, so first question is कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास Cl लगा है जिसको उसने Cn से रिप्लेस किया फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, आपको ये आनी चाहिए कि जितने भी कार्बन है उसको एज इट इज रहने दो। आपके पास जो Cl है उसको ये क्या कर रहा है, उसको ये NaCN डाल के SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा के Cl को रिप्लेस कर देता है Cn से। मतलब यहाँ का Cn माइनस जाएगा, वो जाके Cl को रिप्लेस कर देगा, खुद वहां बैठ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है Cn का। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ Cn मतलब नाइट्राइल विल ऑलवेज गिव यू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एंड विल कन्वर्ट इनटू COOH। तो फाइनली दिस विल गिव यू 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन देन COH, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन देन COH। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने MEOH से इसके रिएक्शन किया है। MEOH क्या है? MEOH इज मिथेनॉल, मिथेनॉल CH3OH एक तरह से। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी आ भी जाएं, जैसे इसने एनहाइड्राइड पे रिएक्शन करा रखा है, MEOH का रिएक्शन है, तो सिंस अभी हमें शॉर्टकट्स में सीखना है, 10 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स हम सीरीज कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं ज़्यादा मैकेनिज्म पे ना जाते हुए कुछ शॉर्टकट से ही सिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल अगर शॉर्टकट से सीखें तो ऐसा कुछ है, जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास MEOH है, तो आप क्या करो, उस MEOH का या फिर जो भी अल्कोहल है आपका, उसका H यहाँ दे दो और उसका OMe यहाँ दे दो। जैसे मान लो आपके पास C2H5OH होता तो OC2H5 यहाँ आ जाता और H इस पे आ जाता, मतलब यहाँ से तोड़ो, इसे OH कर दो और OMe इसके पास जोड़ दो। मतलब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम क्या। तो ये अभी शॉर्टकट्स में ही काम चल रहे हैं, अभी मेरे को क्विक सीरीज करानी है, आपको क्विक रिवीजन कराना है इसलिए। नेक्स्ट है आपका PCl5। PCl5 से अगर आप रिएक्शन करते हो, PCl5 टिपिकली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, जो कि क्या करेगा, इस OH को हटा के यहाँ पे Cl लगा देगा। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस इस OH को हटा के वहां पे वो Cl लगा देगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड Cl ओवर हियर एंड डबल बॉन्ड Me ओवर हियर। अच्छा जी, अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन इसने कराई MENH2। MENH2 इज नथिंग बट MENH2 इज CH3NH2। तो इट इज CH3 और उसके पास एक जुड़ा हुआ है NH2, एक H यहाँ एक H यहाँ। तो होता क्या है, ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर मान लो कभी भी आपने एसिड क्लोरिक रिएक्शन अगर किसी भी अमीन डेरिवेटिव से करा दी, तो इस तरह से ये HCl निकल जाता है और बाकी पोर्शन आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब फाइनली क्या होगा, तो एक बार जरा फोकस करो, देखो जरा क्या ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में बन रहा है कि ऊपर आ रहा हो आपका NHMe ऊपर आ रहा है और नीचे आपका एस्टर बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, दिस इज आल्सो वेरी फेमस थिंग जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने पूछने की कोशिश करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि अगर कभी आपके पास मान लो बराबर बराबर वाली पोजीशन, मतलब 1-2 पोजीशन पे अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट्स से लाइक दिस, ऐसे दो COH अगर आपके पास लगे हुए हैं, अगर आपने इसको सिंपली हीट कर दिया, तो ऐसा हीटिंग करने से ये H2O लॉस कर देता है। और H2O लॉस करके क्या करेगा, H2O लॉस करके ये यहाँ पे एनहाइड्राइड फॉर्म कर लेगा, जाएगा, ये एनहाइड्राइड फॉर्म कर लेगा। लेकिन ये काम करने के लिए ये दोनों COH या तो दोनों के दोनों ही डार्क पे हो या फिर दोनों के दोनों ही डॉटेड बॉन्ड पे हो, मतलब ये दोनों सेम साइड होने चाहिए। ऐसा अगर हुआ कि मान लो एक COH तो बाहर को आ रहा है और दूसरा COH अंदर को जा रहा है, मतलब एक डार्क बॉन्ड पे और एक अगर डॉटेड बॉन्ड पे है, तो ये दोनों एक दूसरे से पास पास आएंगे ही नहीं, तो ये H2O लॉस नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल अगर इस सिचुएशन में कहा जाए तो इस सिचुएशन में रिएक्शन ही नहीं होगी, तो इट विल गिव यू नो रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी, तो इसलिए आप बोलोगे नन ऑफ द अबव। अदरवाइज अगर ये दोनों ही डार्क पे होते या दोनों ही डॉटेड पे होते तो ऐसा कुछ बन जाता, तो हमारा नॉर्मली ये कंपाउंड बन जाता, ये वाला ऑप्शन आ जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी कुछ करने की कोशिश करी है उसने, सिंपली एक हाइड्रोलिसिस करने से ही बहुत कुछ करा दिया। देखें जरा क्या क्या करा दिया, पहले जरा अपने मॉलिक्यूल को लिख लें एक बार। इसने क्या किया जी, इसने पहले तो ये बनाया 6 मेंबर रिंग OMe। OMe मतलब OCH3, ये है OH, ये है COOET, ET मतलब C2H5, COOC2H5, और इधर भी लगा हुआ है COOET मतलब C2H5। अच्छा जी, अब जब ध्यान से देखो, इसने क्या किया, इसने हाइड्रोलिसिस किया H3O प्लस। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस ईथर का भी हाइड्रोलिसिस करेगा,
एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये एस्टर का, ये एस्टर का और ये ईथर का, इन तीनों का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। जरा देखते हैं क्या बनेगा। आपको पता ही ऑलरेडी कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन जाएंगे यहाँ पे, यहाँ तो बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, COH यहाँ और एक COOH यहाँ। अच्छा जी। बाकी ईथर का हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, ईथर का हाइड्रोलिसिस करने से ये हो जाएगा OH यहाँ, और इसका कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज यही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली जो कि शायद आपको पता होगा, कभी भी एक कार्बन पे अगर आपको दो OH दिखे तो ये बहुत रेयर ही केस होगा कि कभी ये स्टेबल हो, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ये अनस्टेबल ही होता है। कभी भी एक कार्बन पे अगर आपको दो OH दिखें, ये खुद ब खुद ही यहाँ से H2 को लॉस कर देते हैं, और हमेशा ये किस चीज में फॉर्म हो जाता है, ये इससे बना लेता है कुछ C डबल बॉन्ड हो। तो मतलब यहाँ पे अगला स्टेप खुद ब खुद ही क्या होने वाला है, यहाँ से ये H2O लॉस करने वाला है, ये H2O लॉस करने वाला है। जैसे ही H2O लॉस करेगा ये बनेगा क्या, H2O लॉस करते के साथ ही ये बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ और COOH यहाँ एंड 1 COH यहाँ। अच्छा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, रिएक्शन खत्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हीटिंग भी इसने दे रखा है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखना जरा क्या इंपॉर्टेंट दिस, कि कभी भी अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है और उसके जस्ट एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे, मतलब यहां से अगर मैं काउंट करूं तो यहां से तीसरे कार्बन पे, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे अगर तीसरे कार्बन पे अगर कभी भी आपको C डबल बॉन्ड लगा हुआ दिखे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, और ऐसे में अगर आप उसको हीट कर देते हो, तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ये CO2 लॉस करता है, ये CO2 उड़ जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपके पास 3 ऑक्सो एसिड्स हो, 3 ऑक्सो एसिड, 3 ऑक्सो एसिड से मेरा कहने का मतलब है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड लगाओ, तो ऑलवेज वो क्या करता है, हीट करने पे CO2 लॉस कर देता है और ये हाइड्रोजन डायरेक्टली आके से जुड़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3, ये भी 3 ऑक्सो एसिड की कंडीशन बन रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये COH यहां से लॉस कर देगा। ठीक है जी। जैसे ये COH लॉस करेगा वैसे ये क्या बन जाएगा, वैसे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये सिंपली हाइड्रोजन इधर आ गया और ये COH ऐसे ही रहा, ये COH ऐसे ही रहा। लेकिन अभी आप देखो, अभी भी बात नहीं रुकेगी, अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये तो फिर से 3 ऑक्सो एसिड बन रहा है, 1 2 3, फिर से ये 3 ऑक्सो एसिड बन गया इस तरफ से। अगर इस तरफ से भी 3 ऑक्सो एसिड बन रहा है तो यहाँ से भी CO2 लॉस करा दो, ये भी CO2 अगर आपने लॉस करा दिया, तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनली आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग हैविंग डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा कीटोन, साइक्लिक कीटोन। तो मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम दिख रहा है, मैं आपको ओरली बोल देता हूँ ये क्या दिखा रखा है इसने। इसने कुछ ऐसा बना के, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर क्लोरीन लगा रखा है, हैविंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन्स, ओके। देन उसके बाद इसने क्या कर रखा है, उसके बाद इसने यहाँ पे कोई बेस डाल रखा है, NaHCO3 डाल रखा है। अगर आप यहाँ पे कोई बेस डाल दोगे तो क्या होगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे एसिड दिख रहा है, यहाँ बेस दिख रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एसिड प्लस बेस इक्वल्स सॉल्ट एंड वाटर, उस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, और सिंपली क्या हो जाएगा जी, यहाँ से आपका ये बना लेगा यहाँ पे COO माइनस Na+, सिंपल। ठीक है ना। तो एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर यहाँ पे सॉल्ट बना दिया, इसका हाइड्रोजन लेके चला गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये खुद ब खुद ये काम करेगा कि यहाँ से ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक मारे, सिंपली SN2 टाइप रिएक्शन, और ये Cl निकल जाए आपका। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए 5 मेंबर्ड एस्टर बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। इस क्वेश्चन में आपको ये सीरीज बतानी है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने चाहिए। लेट्स से कि ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करते हैं जरा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, NBS। अगर आपने कभी बेंजीन के ऊपर कुछ कार्बन चेन लगी है और उस पर NBS डाल दिया, NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या करता है, जहां पे भी आपको अच्छा फ्री रेडिकल बनता हुआ दिखे, वहां का हाइड्रोजन हटाना, उसकी जगह ब्रोमीन लगाना, मतलब ये ब्रोमिनेशन कराता है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मतलब सबसे अच्छा फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा सबसे अच्छा फ्री रेडिकल। तो बस इस पोजीशन पे आप ब्रोमीन लगा दो एक। तो पहला काम तो हो गया, NBS ने अपना काम कर दिया। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट कह रहा है Mg के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। यहाँ पे ड्राई इथेनॉल लिख देता तो अच्छी बात थी, एक्चुअली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। Mg की प्रेजेंस में ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये बन जाएगा MgBr। चलो जी, ग्रिग्नार्ड रीजन भी बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं CO2 से इसकी रिएक्शन करा दो। इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 से करा दो, CO2 समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा।
CO2 से अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई तो ऐसा कराने पे ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। मतलब क्या, ये पोलराइज हो जाएगा बॉन्ड और ये नेगेटिव पार्ट होगा, ये कार्बन आयन होगा और ये Mg पॉजिटिव होगा। ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन जाके अपना इसके ऊपर अटैक करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके चला जाएगा। ऐसा करने से हुआ क्या, देखें जरा। ऐसा करने से बन गया 6 मेंबर रिंग, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, एक कार्बन से, इस वाले कार्बन से जिसके पास है एक C डबल बॉन्ड हो, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड हो, ये हो गया सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये जो MgBr थे यहाँ से हटके अब जुड़ जाएगा इसके साथ, ये हो गया MgBr पॉजिटिव। देन फाइनली क्या होगा, फाइनली इसने लास्ट में इसका H3O प्लस से एसिडिक वर्कअप करा दिया, मतलब हाइड्रोलिसिस करा दिया। अगर ये हाइड्रोलिसिस करा रहा है, इट मीन्स कि क्या होगा, इट मीन्स हाइड्रोलिसिस कराने से ये पूरा सेक्शन हट जाएगा, ये सिंपली COH हो जाएगा। इट मीन्स होगा क्या, ऐसा ऐसा, देन यहाँ पे COOH। देखें जरा, ऐसा कहीं क्या आपको यही बनाना था, यही बना था बेंजीन, देन हैविंग कार्बन, उस पर CH3COH। इसका मतलब हम जो बनाना चाहते हैं वो बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए से, तो हमें बाकी ऑप्शंस को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई एस्टर हो और उसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो, तो इससे आसान क्या पूछेगा। अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो होगा क्या जी, ये यहाँ से टूटेगा और ऐसा कह लो कि H इसे दे दिया, OH इसे दे दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या होगा, पानी डालने से ये अपने रेस्पेक्टिव एसिड में और अल्कोहल में टूट जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली। ठीक है ना। तो वही काम इसने करा रखा, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बॉन्ड भी एस्टर है, ये बॉन्ड भी एस्टर है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से तोड़ दूं, H इसको दे दूं, OH इसे दे दूं, और यहाँ से तोड़ दूं, H इसे दे दूं, OH इसे दे दूं, तो ये जो बहुत भयानक सा देखने में लग रहा था आपको, वो क्या बन जाएगा, देखते हैं जरा। OH OH COH COH, तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काफी इजी सा ही, सिंपल सा ही दिख रहा है। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कभी भी अगर आपके पास 3 ऑक्सो एसिड्स हो, जैसे कि मान लो कि इस वाले कार्बन को चेक करो एक बार, मैं इतने पोर्शन को बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना भाग, इतने भाग को जरा ध्यान देना। ये भाग कैसा दिख रहा है, ये भाग ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पास एक कार्बन होगा, उसके पास एक C डबल बॉन्ड O OH होगा इस तरीके से, और एक C डबल बॉन्ड O OH इस तरह से है। ठीक है जी, मैंने इतना भाग बनाया, बाकी इधर कोई चेन सी बनी हुई है, रिंग बना हुआ है एंड ऑल, उसे बन रहने दो। अच्छा, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, दोनों एसिड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 3 ऑक्सो एसिड है, मतलब यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3, तो इस एसिड के रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन पे C डबल बॉन्ड है। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो इस एसिड के रिस्पेक्ट में 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे एक C डबल बॉन्ड है। मतलब कि इसकी वजह से, इस C डबल बॉन्ड की वजह से ये CO2 भी लॉस हो सकता है, और आई कैन से इस C डबल बॉन्ड होने की वजह से ये CO2 भी लॉस हो सकता है। तो दोनों ही काम हो सकते हैं। एक बार हो सकता है कि ये वाला CO2 लॉस हो जाए, और कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकता है ऐसा करें कि ये वाला CO2 लॉस कर दे। इसलिए अगर देखा जाए तो एक बार हो सकता है कि ऊपर वाला CO2 लॉस हो जाए, नीचे वाला ऐसे ही रहे, या फिर हो सकता है कि नीचे वाला लॉस हो जाए, ऊपर वाला ऐसे ही रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बोथ A एंड B, दोनों ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आपको हमेशा पता ही होना चाहिए। वैसे अगर मैं डायरेक्टली भी आपको बता दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। 4 डेरिवेटिव्स में सबसे पहला डेरिवेटिव होता है आपका एसिड क्लोराइड। इसको आप हमेशा याद रखें कि अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, मतलब ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है। मतलब एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव, अमाइड्स आर दी लीस्ट रिएक्टिव अमंग दीस फोर। इस हिसाब से अगर जाएंगे तो आंसर तो हमें मिल ही गया कि भाई सबसे पहले तो कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका एसिड क्लोराइड, फिर है एस्टर और फिर है अमाइड। मतलब क्या आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका 2 1 3, मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑन वार्मिंग फॉर्मिक एसिड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट द प्रोडक्ट फॉर्म इज क्या। अच्छा जी, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि भाई आपके पास अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट जैसे किसी रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया है, मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे टॉलेंस रिएजेंट टाइप की किसी चीज से आपने इसको ऑक्सीडाइज करा दिया है, तो मैं आपको बता दूं कार्बोक्सिलिक एसिड इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन this is the only acid that is called formic acid. Formic acid is the only acid which can further oxidize. ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसको अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया, इसको अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया, लेट्स से कि आपने टॉलेंस रिएजेंट लिख दिया, इसको अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया तो ऐसा करने पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इससे बन जाएगा CO2। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CO2
मतलब फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो Ag+ है ये Ag+ सिल्वर प्रेसिपिटेट कर देगा। तो इसके दो प्रोडक्ट होंगे CO2 और Ag। तो अगर फॉर्मिक एसिड की जगह पर और कोई एसिड यहाँ पे लिखा होता तो मैं बोल देता नो रिएक्शन, लेकिन फिलहाल फॉर्मिक एसिड लिखा है तो मतलब आंसर क्या होगा, आंसर या तो CO2 होगा या फिर Ag होगा। तो देखें जरा हमारे आंसर में CO2 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ मेटेलिक सिल्वर दिख रहा है, तो आंसर विल बी मेटेलिक सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। So this was a quick revision on the topic called carboxylic acid and its derivative। बड़े प्यार से आपसे इसके क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो इस चैप्टर को लाइटली ना लें, थोड़ा ढंग से करोगे तो बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग, बड़े प्यार से आपके मार्क्स आ जाएंगे। सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।